अस्सलाम वालेकुम गाइस, इन्फो बैंक 786 के बिहाफ पर आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी मज़े मज़े की बातें कि जो आप लोगों को बहुत लुत्फ़अंदोज़ होने पर मजबूर कर देंगी। आप भी बहुत फ़न हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि जो KFC से हमने सर्विस ली है आज की, मैं उसकी जितनी भी अच्छी बातें थी, जितने गुड पॉइंट्स थे, वो आपके साथ शेयर करूँ। जी, तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू। और सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियोस हैं जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं वो रिसीव होती रहें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं KFC की सर्विस की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं अच्छी बात ये बताऊंगी कि 10 से 15 मिनट में हमें जो है वो हमारा ऑर्डर कंप्लीट करके हमारे टेबल्स पर सेट कर दिया गया। और जितनी फूड थी वो बिल्कुल फ्रेश थी। 2 ट्रेज़ में जो है वो हमारा सामान टोटल था जो सेंटर में रख दिया गया। और ये जो KFC है जहाँ की बात मैं आज आपको बताने लगी हूँ, जहाँ की मैं तारीफ़ें कर रही हूँ, गुड पॉइंट्स दे रही हूँ, वो इम्तियाज़ सुपरमार्केट अगोकी के साथ में मौजूद है। अगोकी, अगर आप जो हैं वो अगोकी मेन बाज़ार की तरफ से जा रहे हैं तो वो KFC पहले आएगा, उसके बाद इम्तियाज़ मॉल आएगा। और अगर आप सियालकोट से आ रहे हैं तो इम्तियाज़ मॉल पहले आएगा और उसके बाद KFC। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि KFC के साथ ही स्मार्ट स्कूल की एक ब्रांच भी है। तो जी, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अंकल जी, तो हमारे साथ बच्चे भी गए थे हमारे। तो हुआ सीन ये कि यहाँ पर जो KFC के फाउंडर हैं, उनकी पिक्चर आपको पता है जहाँ बजा KFC रेस्टोरेंट्स में लगी हुई होती है। तो मेरी बेटी ने मुझे हैरान कर दिया ये पूछ के कि मम्मा, ये अंकल हमें देख रहे हैं कि हम फ्रेंच फ्राइज़ कैसे खा रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ खाते हुए नहीं देख रहे, वो ये भी देख रहे हैं कि आप लोग कितना गिरा रहे हो, ध्यान से खाओ बेटा। मैं हैरान रह गई कि 2.5 साल की मेरी बच्ची है कि जिसने एक इमेजिनेशन में ये सोच लिया कि अंकल देख रहे हैं। एनीवेज़, हम आते हैं अब इसकी प्राइसेस की तरफ। प्राइसेस जो हैं वो इसकी रीज़नेबल हैं, और जा बजा जो है वो आपको एंट्रेंस पे ही जो बिलबोर्ड्स टाइप लगे हुए होते हैं, और जो उनके बाहर ग्लास का डोर है वहाँ पर भी जो पैकेजेस आजकल चल रहे हैं, डील्स चल रही हैं, उनकी डिटेल्स मिल गई। लेकिन सीन ये हुआ कि हम फर्स्ट टाइम KFC गए थे अगोकी वाले में, वरना तो सेकेंड वाले KFC में जाते रहते हैं। एनीवेज़, हम जब KFC अगोकी में गए तो वहाँ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं ऐसे कि जो मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि KFC वाले भी अगर ये वीडियो सुने तो वो इन नेगेटिव पॉइंट्स पर थोड़ा काबू पाएँ। तो जो सर्विस उनकी अच्छी है और इन नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से थोड़ा जो है वो थोड़ा नुकसान उठा रहे हैं, तो वो नुकसान भी जो है इनसे मतलब इन नुकसानात से भी वो बच सकें। जी, तो पॉइंट्स ये हैं कि फ्रेंच फ्राइज़ तो बच्चे बहुत शौक़ से खा रहे थे, सर्विस भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब ऑर्डर करने के लिए मेरी सिस्टर्स गईं तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि स्लाइड्स में जो है वो ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी उनके पैकेजेस थे या जितनी भी उनकी वैरायटी वाले आइटम्स थे, वो स्लाइड्स के थ्रू दिखाए जा रहे थे। तो ऐसा है कि सिर्फ एंट्रेंस पर ही ये काम नहीं होना चाहिए कि आप अपने पैकेजेस की पब्लिसिटी करें, बल्कि अंदर भी स्लाइड्स के साथ में इस तरह की बैनर्स लगाने चाहिए, सो दैट clients or customers whoever come to eat some food from your restaurant can understand or can avail the offers or like packages convenient to them। तो ऐसा है कि इन बातों पर जो है वो KFC को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसी डील्स हैं कि जो पास्ट टाइम की हैं, जो दिखाई जा रही हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए, कुछ KFC के जो ब्रांचेस हैं वहाँ पर इस तरह बैनर्स लगे हुए हैं जिनको समझना क्लाइंट के लिए आसान हो जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर इस तरह की स्लाइड्स मौजूद हैं। तो वो स्लाइड्स जो है वो हर वक्त मूवमेंट में रहती हैं, तो ऐसा है कि उनको समझना जो है वो क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कि जाहिर सी बात है, आज आप कल पता है आप लोगों को कि महंगाई का दौर है, सब लोग बहुत सोच समझ के एंटरटेनमेंट को और लाइक सर्विसेज को जो है वो टाइम दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक भी कहीं भी पैसा फेंक देने का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं तो जहाँ आपको रीज़नेबल चीज़ लगती है वहाँ पर आप परचेज़ करें, चीज़ों को अपने पैसे खर्च करें, अदरवाइज़ यू नीड नॉट टू वेस्ट योर मनी। जी, तो जितनी और डील्स थी
उनकी जो मैनर्स थे वो बाहर लगे हुए थे, अंदर नहीं थे। स्लाइड्स कॉन्स्टेंटली चल रही थी जिनकी वजह से ऑर्डर देने में बहुत प्रॉब्लम हुई। और फिर ये हुआ कि फ़नी मोमेंट भी मैं आपके साथ कुछ शेयर कर लूँ। तो फ़नी मोमेंट्स ये थे कि जब हमने बच्चों को टेबल पर बिठा लिया तो सबसे बड़ा जो ब्लास्ट हुआ वो ये ब्लास्ट हुआ इस अगोकी के KFC में, जहाँ हम फर्स्ट टाइम गए थे। मैं यहाँ आपको कॉन्टेक्स्ट दिखा रही हूँ, मैं आपको डिटेल्स दिखा रही हूँ साथ के साथ, ताकि आप भी यहाँ की सर्विस को ज्वाइन करें। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि यहाँ की सर्विस जो है वो अच्छी है, आप लोग जाएँ तो ज़रूर इन्जॉय करें। कुछ ऐसे क्लिप्स हैं कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वो मैं आगे शेयर करूँगी। लेकिन मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी कि लोकेशन मैं खोलना चाह रही थी, ताकि लोकेशन जो है वो आप लोगों को, जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं या सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो अगर KFC अगोकी के इम्तियाज़ सुपरमार्केट के साथ में जाना चाहें तो मैं उनको लोकेशन दिखा दूँ। लेकिन लोकेशन जो है वो इतनी क्लियरली नहीं खुली। या वैसे भी अभी एक इस्टेब्लिशिंग डेवलपिंग जो एक टाउन है अगोकी, वो सियालकोट की तरह मशहूर नहीं है। एनीवेज़, तो इस वजह से यहाँ की जो लोकेशन है KFC अगोकी की, तो वो भी गूगल ये मैप पे मेरे ख्याल से अभी सेटल नहीं की गई, ड्यू टू विच आई कुडंट सी एनी इंफॉर्मेटिव थिंग थ्रू दिस गूगल मैप। लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ा सा और अगर इसको जूम कर के चेक करें तो यकीनन आपको वो एरिया नज़र आ ही जाएगा इस गूगल में। लेकिन मेरे साथ ये था कि मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर शेयर कर लूँ। तो मैंने डायरेक्शन आपको दे दी है कि अगर आप गूगल पर KFC लोकेशन लिख के जो है वो सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। और स्पेशली मैं आप लोगों के साथ नंबर शेयर कर रही हूँ 111532 ये वो नंबर है कि जहाँ पर आप अगोकी इम्तियाज़ मॉल के साथ में जो KFC की ब्रांच है वहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। जी, तो अब हम आते हैं उन क्लिप्स की तरफ कि जो आज इत्तेफाक से हमारे साथ हुआ। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो चेयर्स पर बिठाए गए थे, पीछे इधर तो देखो ना मामा की तरफ। पर बिठा लिया कि छोटी बच्ची, इसको काबू में रखो। अब सीन ये हुआ कि एकदम ट्रे में जब सब कुछ आ गया, ये एक नेगेटिव पॉइंट है KFC का, यहाँ छोटे छोटे प्लेटर्स नहीं हैं, बच्चों के लिए छोटे प्लेटर्स होने चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, ट्रे में सारा सामान आ गया। अब बच्चों ने जब कोल्ड ड्रिंक पकड़नी थी तो कोल्ड ड्रिंक के जो ढक्कन थे ऊपर प्लास्टिक के, वो इतने लो क्वालिटी के लग रहे थे कि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्गली फिक्स्ड नहीं थे। अब वो हुआ ये सीन कि आपको पता है बच्चे खाने में कुछ ज़्यादा ही हेस्टी बन जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चे ने जब फ्राइज़ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक जो है वो टच हुई, कोल्ड ड्रिंक एक बिल्कुल फ्लैट होकर गिर गई। अच्छा, अब दूसरे में क्या हुआ, उनकी मम्मा उनके पास जाके बैठी कि इस बच्चे को काबू करना चाहिए। तो जो फ्रंट पर बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने सोचा कि हम कोल्ड ड्रिंक पी लें। अब हुआ ये कि कोल्ड ड्रिंक पीने में जो है उनका हाथ लगा और फिर एक और कोल्ड ड्रिंक जो है वो नीचे गिर गई। अब सीन ये हुआ कि हमारा जो सीन था वो ये क्रिएट हुआ कि टेबल पर वाइट कोल्ड ड्रिंक, जिन्होंने स्प्राइट ली थी वो वाइट कोल्ड ड्रिंक जो है वो ट्रे के अंदर थी और मतलब लाइक पूरी जगह पे फैल गई थी। और जिन्होंने कोका कोला ली थी उनकी टेबल के नीचे। कुछ पिक्स जो है मैंने आपके साथ शामिल किए हैं, शरीक किए हैं, इस मतलब लाइक शेयर किए हैं इस वीडियो में। बच्चे जो शरारती हमारी पार्टी थी मौजूद, भाई के साथ उनकी खड़ी पिक्स हो। मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो अभी तो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ही क्यूट माशाल्लाह लग रहे हैं। आप भी ज़रूर देख के वीडियो को शेयर करते हुए जो है वो माशाल्लाह कहिएगा। ये बच्चे जो है इतना ज़्यादा बच्चों ने तंग तो नहीं किया, लेकिन ऐसा है कि ये जो हुआ कोल्ड ड्रिंक गिरने का सीन, फिर हमें ये हुआ कि KFC के वर्कर्स में से लोग एक दो वर्कर्स को बुलाया, उन्होंने इंतहाई कॉपरेशन का सबूत देते हुए उस कोल्ड ड्रिंक को साफ़ किया। हमने ट्रेस चेंज कराई, सारे का सारा सामान हमने ड्राई ट्रेज़ में जो है वो किया, मुंतकिल करवाए। और फिर उसके बाद जो है हमारा खाना पीना जब पूरा हुआ तो मेरी सिस्टर जो कि चीज़ों को पूरा करने में लगी थी, ऑर्डर्स कंप्लीट करने में, तो जब वो टेबल पे आके बैठी तो उसने जब ये सब कुछ देखा कि इतना कुछ जो है वो कोल्ड ड्रिंक गिरी हुई है, तो उन्होंने हमें कहा इतने बड़े बड़े बैठे हुए बच्चों को काबू नहीं कर सकते थे, अभी वो कह के बैठी ही है और उसके हाथ से भी कोल्ड ड्रिंक स्लिप। ये सबसे ज़्यादा फनीस्ट मोमेंट यही था। थैंक यू फॉर एंजॉइंग। फिर जब उसको देख के मेरी हंसी छूटना शुरू हो गई, तो जब उसने देखा उसकी कोल्ड ड्रिंक गिर गई है तो उसको गुस्सा चढ़ गया कि मैं क्यों हंस रही हूँ। उसने मुझे कहा तुम्हें ज़्यादा हंसी आ रही है, तो मैंने कहा हाँ बहुत हंसी आ रही है, तो मुझे देख के उसकी भी हंसी छूट गई। तो सबसे ज़्यादा फ़नी मोमेंट यही था। उससे भी ज़्यादा हंसने की बात एक और ये हुई कि हम लोग जो है वो 3:30 बजे गए और हम तकरीबन 4:30 बजे घर वापस भी आ गए। यह हमारा सबसे शॉर्टेस्ट इंटरटेनिंग टाइम था जो हमने अपनी ज़िंदगी में गुजारा।
एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।